माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर पढ़े लिखे और यहीं पर हरियाणा के लाल हैं, पदाधिकारी हैं, वो वहाँ पर थे। उसके कारण अगर स्टेज मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ी हुई होगी तो हम उसकी बात भी करेंगे। उसमें कुछ गलती हुई है तो मैं उसके लिए सभी दर्शकों से और सभी जो क्षेत्रवासियों से माफ़ी मांगता हूँ। उल्टा झंडा मैंने फहराया नहीं। जब यहाँ से काफिला चला था, सुपर संडे कहें या राजनीति का संडे, बीते संडे में हर एक पार्टी का बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ। बात चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की या फिर हो जेजेपी के साथ आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम जो कल संपन्न हुआ, सुनीता केजरीवाल फरीदाबाद में आई और एक सफल कार्यक्रम कर इस बात का अंदाजा करा दिया या राजनीतिक गलियारे में चर्चा करा दी कि आम आदमी पार्टी फरीदाबाद में कुछ नया करने जा रही है। इसी विषय पर आज मेरे साथ जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी हरिंदर भाटी होंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर इस सफल कार्यक्रम के पीछे की कहानी क्या है और इस सफल कार्यक्रम के बाद फरीदाबाद में क्या राजनीतिक मायने होंगे आम आदमी पार्टी के साथ। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं जिला अध्यक्ष हरिंदर भाटी जी। सर, आपका बहुत बहुत सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत स्वागत है जो आपके चैनल पर जुड़े। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने सुपर संडे मनाते हुए कल जो सुनीता केजरीवाल की एक सफल रैली की। क्या कहेंगे इसको लेके कार्यकर्ताओं के लिए और एक सफल कार्यक्रम करने? देखो, सबसे पहले तो किसी भी पार्टी या किसी भी संगठन की जो सूत्रधार होती है वो कार्यकर्ता होता है। कार्यकर्ता अगर ताकत लगाते हैं, चाहे वो कंपनी के अंदर एम्प्लॉय हों, उसे भी कार्यकर्ता कहा जा सकता है, चाहे किसी संगठन के कार्यकर्ता हों, जब वो दिल से किसी भी काम को करने के लिए ताकत लगाते हैं तो निश्चित तौर पर कार्यक्रम सफल होता है। और कल उसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। 3 से 4 दिन के अंदर ये कार्यक्रम बना और बहुत ही जल्दी सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी जिम्मेदारी ली, पदाधिकारियों ने जिम्मेदारी ली और सभी ने अपनी अपनी जगह पे उन जिम्मेदारियों को 100% निभाया और सारे लोग अपने अपनी जगह से एकत्रित होकर जो उन्होंने बोला था उतना उन्होंने कार्य किया। और वो जाके ओल्ड फरीदाबाद की अनाज मंडी में वो आप लोगों के माध्यम से वो देखने को मिला होगा कि कार्यक्रम बहुत ही सफल हुआ। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो 2 दिग्गज पार्टियां अपने आप को बता रही हैं इतने टाइम से, एक पार्टी 70 साल से देश में राज कर रही है और एक पार्टी 10 साल से लगातार राज कर रही है और जिनके पास पैसों की भरमार है, पैसों से लोगों को लाया गया, तब भी कल वो ऐतिहासिक दिन फरीदाबाद के अंदर बना कि आम आदमी पार्टी चारों तरफ रोड पे झंडे, कार्यकर्ता, डीजे, अलग अलग माध्यम से जिसने जैसे भी वो अपनी एक खुशी जाहिर कर रहे थे कि 6 से 7 साल के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी श्री सुनीता केजरीवाल जी फरीदाबाद पधारी हैं। तो उनके आगमन के लिए सारे कार्यकर्ताओं ने जी जान लगा दी और इससे भी बड़े कार्यक्रम अभी आपको देखने को मिलेंगे। ये तो जस्ट एक ट्रायल था, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए जनता खुद उमड़ी थी और जनता हमने आप मीडिया के थ्रू माध्यम से, फ़ोन के थ्रू, अपने पर्सनल रेफरेंस के थ्रू सब लोगों तक हमने अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम किया और सब लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। भाटी साहब, कल के कार्यक्रम में 2 चीज़ें बड़ी खास देखने को मिली। एक तरफ तो कार्यकर्ताओं की यूनिटी, एकता और जोश भी दिखाई दिया, तो वहीं 2 बड़ी घटनाएं भी देखने को मिली, उस पर मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, जो कल सुनीता केजरीवाल ने कहा कि केजरीवाल हरियाणा के लाल हैं, यहाँ के बेटे हैं, हमारी शादी यहाँ हुई, यानी वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि चुनावों के मद्देनज़र केजरीवाल को हरियाणा का बता करके उसका फ़ायदा लिया जाए। क्या आपको लग रहा है कि ये हरियाणा की जनता को ये बात समझ आएगी, ये मानने को तैयार होंगे कि केजरीवाल हरियाणा के बेटा हैं? निश्चित तौर पर जनता मानने को तैयार हो गई है। मानेंगे नहीं मानेंगे वो भविष्य की बात नहीं है। जो प्रेजेंट कल जो सिनेरियो हमें देखने को मिला उसमें जनता ने एक्सेप्ट किया कि जो हरियाणा के लाल केजरीवाल जो उन्होंने दिल्ली में कर दिखाया, 5 गारंटी जो चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने दिल्ली की जनता को दी थी,
जीतने से पहले दी थी और जीतने के बाद उन्होंने वो पूरी की। उन्हीं 5 गारंटी को लेके वो पंजाब के चुनाव में गए, पंजाब की जनता को 5 गारंटी दी और चुनाव जीतने के बाद उनको पूरा किया। वही 5 गारंटी चुनाव जीतने से पहले हरियाणा की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी श्री सुनीता केजरीवाल जी वो 5 गारंटी हरियाणा के लोगों के लिए लेके आई। उन्होंने बताया कि हम हरियाणा से अलग नहीं है, इसी धरती पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर पढ़े लिखे और यहीं पर हरियाणा के लाल हैं। जो उन्होंने दूसरे स्टेटों में करके दिखाया उससे भी ज़्यादा हरियाणा में करके दिखाएंगे। इस बार जनता अपना प्यार दे, समर्थन दे। निश्चित तौर पर वो सारे कार्य जो भी हमने अदर स्टेट में किए यहाँ भी देखने को मिलेंगे। एक बड़ी घटना कल जो देखने को मिली, स्टेज के ऊपर आपकी महिला की जिला उनका अपमान होता हुआ दिखाई दिया, उनको हटाया गया। वो क्या मामला था, हटाने वाला कौन था, पार्टी उसको कैसे देखती है? जो जिला अध्यक्ष, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखो, ये जो स्टेज मैनेजमेंट है ये तो सेंट्रल टीम जो हमारी है उनके पास प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आता है। जो शीर्ष नेतृत्व फैसला करता है कि किसको बैठाना है, कहाँ उसकी पोजीशन है, किस किस को बैठाना है और किस किस ने स्पीच देनी है, वो सारा कार्यक्रम वो सेंट्रल टीम और हमारे शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करता है। उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। और आज कार्यकर्ता नीचे बैठा हुआ है, कल ऊपर भी आएगा। वो मेहनत करेगा वो ऊपर भी आएगा, और जो मेहनत नहीं करेगा वो जो ऊपर बैठा है वो नीचे भी जाएगा। तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं है, ये तो हर जगह ये चलती है। जो जितनी मेहनत करता है वो आगे पहुंच जाता है। और अभी और कार्यक्रम भी होने वाले हैं उनको, जहां उनके विधानसभा का कार्यक्रम होगा या और महिला विंग्स का कार्यक्रम होगा तो उनको वहाँ पर भी सबसे ऊपर सीट दी जाएगी। लेकिन भाटी साहब, जया शर्मा अब कार्यकर्ता नहीं रही हैं, वो अब जिला अध्यक्ष हो गई हैं। एक जिला अध्यक्ष होने के नाते वही महिला की जिला अध्यक्ष, क्योंकि महिला एक अहम माना भी जाता है। पार्टी आम आदमी पार्टी को तो कहा भी जाता है कि महिला सशक्तिकरण पर सबसे ज़्यादा काम कर रही हैं। सुनीता केजरीवाल जी आ रही हैं। महिला के जिला अध्यक्ष को अगर आगे बैठने की जगह ही नहीं है तो कैसे हम माने कि भाई उनको सम्मान मिला? देखो, मैंने जैसा कहा कि ये सेंट्रल टीम और हमारे पार्टी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग सीट डिसाइड होती है। ये माना जाए कि पार्टी में जिलाध्यक्ष की वैल्यू नहीं है? जिलाध्यक्ष की वैल्यू हो सकता है कि जो पार्टी के संगठन के इतने बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं वो वहाँ पर थे, उसके कारण अगर स्टेज मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ी हुई होगी तो हम उसकी बात भी करेंगे। बाकी मुझे लगता नहीं कि उसमें कुछ हुआ होगा। वो निश्चित तौर पर शीर्ष नेतृत्व से बात। लेकिन वीडियो जिस तरह से आ रहा है, जिस तरह से उनको उठाया गया, उससे तो सीधा सीधा उनका अपमान होता हुआ नजर आता है। वार्तालाप भी हो रही है, गुस्से में उठ के भी वो जा रही हैं, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है। मेरे नॉलेज में वो वार्तालाप नहीं है, और अगर ऐसा हुआ है तो मैं एक बार कंसर्न करूंगा। मेरे नॉलेज में अभी तक नहीं है। एक और बड़ा सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल हुई आपको लेके कि आपने एक उल्टा झंडा फहरा दिया, उसको लेके आप क्या कहेंगे? काफ़ी चर्चाओं में रही। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, वो उल्टा झंडा मैंने फहराया नहीं। जब यहाँ से काफिला चला था, जैसे ही हम आगे बढ़े तो किसी कार्यकर्ता ने मेरे हाथ में झंडा दिया। वो उल्टा लगाया हुआ था, क्योंकि वो हवा में उसके मेरे सामने ही उसकी डंडी से जैसे ही वो लहरा रहा था वो गिर गया। उसने एज इट इज़ उसमें लगाया, एज इट इज़ दिया। मैंने तुरंत उसे चेंज किया और उसको गलती को एक्सेप्ट करते हुए उसको मैंने रिमूव कराया। क्या मानते हैं कि अगर ऐसी गलती हुई है या भावनाओं को ठेस पहुंची है, क्योंकि मामला राष्ट्र का है, तो उससे आप खेद प्रकट करेंगे? बिल्कुल खेद प्रकट करूंगा। अभी मैंने कुछ देर पहले अभी कुछ मीडिया साथी आए थे, उन्होंने मेरी बाइट ली, उसमें भी खेद प्रकट किया है। और हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, नेशनल फ्लैग हमारे एक मान सम्मान है और हम सभी उसकी मान सम्मान करते हैं। बचपन से लेकर टिल द एंड हमको यही सिखाया जाता है कि तिरंगे झंडे का सम्मान करना, और हम सभी सम्मान करते हैं। जाने अनजाने में अगर उसमें कुछ गलती हुई है तो मैं उसके लिए सभी दर्शकों से और सभी जो क्षेत्रवासियों से माफ़ी मांगता हूँ। क्या आप ये भी मानते हैं इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश हो सकती है? कोई आया और उल्टा झंडा आपके हाथ में थमा दिया? निश्चित तौर पर हो सकते हैं, क्योंकि भीड़ इतनी थी कल, ये नहीं पता लग रहा था। लोग इतने थे, इतना रश था, यहाँ कम से कम हज़ारों काफिला यहाँ से चला है। ये नहीं पता लग रहा था कौन क्या कर रहा है, क्या देख रहा है। उन्होंने जैसे चल रहा था वैसे हम चल रहे थे, काफिला चल रहा था। और आप देखोगे वीडियो को अच्छी तरीके से, तो मैं आपको भी शेयर कर दूंगा। किसी ने मेरे हाथ में दिया है, ना कि मैं लेके चला हूँ। कल के सफल कार्यक्रम को लेकर अगर पूछा जाए कि इस सफलता का आधार क्या है और
किस एक ऐसे व्यक्ति को इसका आप श्रेय देंगे जिसकी वजह से कार्यक्रम सफल हुआ? देखो, ये किसी एक व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं था। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये ज़िले का कार्यक्रम था और ज़िले के एक एक इकाई ने, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे पदाधिकारी हो, और चाहे वो नेता हो और या कार्यकर्ता हो, सभी ने अपनी जिम्मेदारी को बड़ी अच्छे तरीके से निभाया। जो कमिटमेंट किया उसको पूरा किया और एक जोश था कार्यकर्ताओं के अंदर। कल अगर दो रैलियां और नहीं होती तो ये आपको 10,000 से ऊपर का जोश देखने को मिलता कि जनता इस तरीके से आम आदमी पार्टी को तीसरा विकल्प देख रही है कि अगर कुछ कर सकता है तो आम आदमी पार्टी देश का भला कर सकती है, हरियाणा का भला कर सकती है, फरीदाबाद का भला कर सकती है, फरीदाबाद की टूटी सड़कों को बना सकती है, बिजली की व्यवस्था सुधार सकती है, अच्छे स्कूल बना सकती है, अच्छे हॉस्पिटल बना सकती है। और फरीदाबाद की जो रीढ़ की हड्डी कहा जाता था, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, यहाँ कैलविनेटर थी, झलानी थी, यामा थी, बाटा थी और बड़ी बड़ी अनेकों कंपनियां जो यहाँ से पलायन कर गई। अगर आम आदमी पार्टी को इस बार मौका मिलता है तो बड़ी मदर यूनिट फरीदाबाद के अंदर लेके आएगी और युवाओं को रोज़गार देने का काम सबसे ज़्यादा, जो हरियाणा नंबर 1 कहा जाता था रोज़गार में, आज बेरोज़गारी में नंबर 1 आ गया है, उसी का जो दर्जा है उसे वापस दिलाने का काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया भाटी बहुत साहब। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ हरिंदर भाटी, जिला अध्यक्ष, जो अपनी बात को सफाई भी दे रहे थे। जो झंडे वाली बात जो बार बार वायरल हो रही है, इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हाँ, सफाई बनती है। उसके साथ साथ कल के सफल कार्यक्रम के बाद आम आदमी पार्टी फरीदाबाद में किस तरह से आगे बढ़ेगी, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। देखना ये होगा आने वाले चुनावों में पार्टी क्या काम करती है या कहूँ कि क्या गुल खिलाती है। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें। नमस्कार।